पर कर लेता हूँ, मसलन कौन सा लगाएं। मैंने यहाँ पे हर महीने की पहली तारीख लिख दी है, ठीक है। और अब मैं ग्राफ बनाता हूँ, और मैं ग्राफ बनाता हूँ फॉर एग्जांपल कॉलम ग्राफ, ठीक है। अब इसी ग्राफ में, अब यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पे बॉटम एक्सिस जो है वहाँ पर मंथ्स आ रहे हैं, और लेफ्ट साइड पे मेरे पास डाटा आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है फ़ारेनहाइट्स में, ठीक है। अब इसी ग्राफ के ऊपर अगर मैं एक और डाटा सीरीज ऐड करना चाहूँ, ठीक है, यहाँ से मैं ऐड पे क्लिक करूँ, सीरीज का नाम आइसक्रीम सेल्स है, सीरीज की वैल्यू वहाँ पे पहले 1 लिखा हुआ है, मैं 1 को मिटाकर उसकी जगह पर ये वाली वैल्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब ये भी ग्राफ बन गया, और ग्राफ बता रहा है कि जी ओवरऑल टेम्परेचर थोड़ा सा शायद ऊपर जा रहा है, शायद ऊपर जा रहा है, शायद नहीं जा रहा है, इतना ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं माउस यहाँ पे लेके जाऊँ या लेजेंड वहाँ पे लगा लूँ तो फिर मुझे पता लग जाएगा कि वाकई चेंज हो रहा है। और यहाँ पर जनाब मेरे पास ये जो भी वैल्यू है आइसक्रीम की सेल की वो भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। लेकिन अब ये ग्राफ गलत है। क्यों गलत है? देखें, एक्स एक्सिस क्या दिखा रहा है, डेट्स दिखा रहा है। कंपैरिजन तो मुझे पता लग रहा है यहाँ पे अच्छा खासा ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस कम है, यहाँ पे भी डिफरेंस कम है, कंपैरिजन तो मुझे पता लग रहा है, ठीक है। मसला क्या है, वाई एक्सिस के ऊपर मैंने क्या लिया हुआ है, टेम्परेचर और डॉलर्स, दो अलग अलग यूनिट्स हैं। दो अलग अलग यूनिट्स एक एक्सिस के ऊपर हो सकते हैं, तुकनी बनती ना उसकी, ठीक है। मसलन परसेंटेज और होल नंबर्स दोनों एक उसके ऊपर नहीं हो सकते, उसकी भी तुकनी बनेगी। तो जहां पे यूनिट्स डिफरेंट हों वहां पे एक एक्सिस के ऊपर उनको नहीं दिखाना होता, और अक्सर ग्राफ्स के अंदर ये गलतियां की होती हैं, ठीक है। अलग अलग यूनिट्स एक ग्राफ के ऊपर लगाए हुए होते हैं। अब इसके लिए मैं सोल्यूशन क्या कर सकता हूं, इसके लिए सोल्यूशन मैं ये कर सकता हूं कि मैं इसको करूं फॉर एग्जांपल चेंज चार्ट टाइप। यहां पर आ रही है ऑप्शन कॉम्बो की, कॉम्बो का मतलब है कॉम्बिनेशन वाला ग्राफ, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, मैं किसी एक को अब दो एक्सिस में रख सकता हूं, एक लेफ्ट साइड पे वाई एक्सिस है, एक मैं राइट साइड पे भी वाई एक्सिस बना सकता हूं, ठीक है। और उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एक्सिस, ठीक है। और अब सेकेंडरी ये वाले ग्राफ आपने ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे देखे होंगे कि कॉलम्स भी होते हैं और उसके साथ वो दूसरी वैल्यू लिखी बनी हुई आ रही है। तो अच्छा, अब एक को मैंने यहाँ पे कॉलम बना दिया, दूसरे को मैंने लाइन बना दिया, ठीक है। और अब मैं इसको ओके करता हूं, तो अब देखें तो अब ट्रेंड, दोनों चीजों का ट्रेंड मुझे नजर आ रहा है, प्लस यूनिट मेरे एक एक्सिस के ऊपर नहीं है। अब लेकिन यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि लेफ्ट वाला, अब कॉलम लेफ्ट के साथ रिलेटेड है या कॉलम राइट के साथ रिलेटेड है, वो नहीं पता लग रहा, ठीक है। तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये कॉलम्स जो हैं ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ़ारेनहाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लाइन के लिए ये वाला एक्सिस है, ठीक है। तो वो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो यहां पर से मैं एक्सिस के टाइटल कर सकता हूं, और यहां पे देखें पहले सिर्फ प्राइमरी हॉरिजॉन्टल और प्राइमरी वर्टिकल आ रहा था, अब सेकेंडरी हॉरिजॉन्टल और सेकेंडरी वर्टिकल भी आ गया, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ एक्सिस डाल सकता हूं, और यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ये जनाब टेम्परेचर है, और यहां पे मैं कर सकता हूं बार्स, और जनाब ये है क्या, सेल्स, और ये मैं कर सकता हूँ कि ये लाइन को रिप्रेजेंट कर, लाइन के लिए ये वाला ग्राफ है, ये वाला स्केल है, ठीक है। तो इस तरह से मैं जनाब कॉम्बिनेशन ग्राफ में दो एक्सिस बनाकर उनके ज़रिए से डाटा को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो की जा सकती है, अच्छा मेरे पास है जनाब फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ महीने हैं, ये ले लेते हैं। मेरे पास इनकम है, इनकम को मैं ज़रा अलग रखता हूँ, और मेरे पास एक्सपेंस है, और जो बाकी बच गए वो सेविंग्स हैं, ठीक हो गया जी। तो मेरे पास एक्सपेंस है और मेरे पास सेविंग है,
और मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं इसका कॉलम्स वाला, ये वाला ग्राफ मैं खत्म कर देता हूं। कॉलम ग्राफ में बना लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि जी ये आपका एक्सपेंस है और ये आपकी सेविंग्स है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ये जज करना चाहूँ कि मेरी टोटल इनकम कितनी थी तो वो पता नहीं लगता आसानी से, ठीक है। अगर मैं इस वाले को इस वाले के ऊपर रख दूं तो फिर मुझे पता लग रहा होगा कि टोटल मेरी इनकम इतनी थी, इतने मैंने उड़ा दिए हैं, इतने मैंने बचा लिए हैं, ठीक हो गया जी। तो इसको हम कहते हैं स्टैक्ड ग्राफ, स्टैक्ड कॉलम। और मैं चेन चार्ट टाइप करूंगा और यहाँ पर डिफरेंट ग्राफ्स आ रहे हैं तो उनमें से ये स्टैक्ड हैं, ठीक है। जब मैं इसको स्टैक कर लूंगा तो अब आप देखें तो वो टोटल मेरी इनकम इस महीने कितनी हुई, इस महीने कितनी हुई, वो टोटल इनकम भी मुझे पता लग रही है, उसमें से रफली एक्सपेंस कितना था और उसमें से मेरे जो नाब सेविंग्स कितनी थी वो भी मुझे पता लग रही है, ठीक है। तो रफ आइडिया हो रहा है। अच्छा, फिर इसके बजाय अब ये ग्राफ्स मुख्तलिफ साइजेस के हैं, उसके बजाय अगर मैं ये जानना चाहूँ कि मैं हर महीने रफली कितना एक्सपेंस कर रहा हूँ, कितने परसेंट एक्सपेंस कर रहा हूँ और कितने परसेंट यानी कि टोटल इनकम में से कितने मैं खर्च कर देता हूँ, कितने परसेंट खर्च कर देता हूँ और कितनी फ्रैक्शन मैं बचाता हूँ, तो उसको मैं करना चाहूँ तो उसके लिए यहाँ पर मेरे पास हैं 100% स्टैक्ड कॉलम, ठीक है। तो वो सारी वैल्यूज को खींच के परसेंटेज 100 कर देगा। उसमें से अब मुझे पता लग रहा है कि इतनी सी सेविंग है, इस महीने मेरी ज़्यादा सेविंग हो गई, जिस महीने मैंने एक्सपेंस कम किया उस दिन मेरी सेविंग ज़्यादा हो रही है उस महीने। हाँ, टोटल अमाउंट का हो सकता है फ़र्क हो, यहाँ पर हो सकता है ये वाली सेविंग की अमाउंट अब ज़्यादा हो और ये वाली सेविंग की अमाउंट कम हो, कि यहाँ पे टोटल अर्निंग ही मसलन $5000 हुई, उसमें से $2500 बचा लिए, लेकिन यहाँ पे $20000 हुई और उसमें से $5000 मैंने बचा लिए, तो वो परसेंटेज कम बन जाएगी लेकिन वहां पे अमाउंट ज्यादा बन जाएगी, ठीक है। तो डाटा वहां पर भी फिर मिस रिप्रेजेंट हो सकता है और उसको भी फिर आपने क्लैरिफाई करना होता है डाटा, यानी कि ग्राफ। एक्सेल के अंदर ये काम बहुत आसान है कि आपने क्लिक किया जैसा चाहा ग्राफ बन गया, लेकिन वो ग्राफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है ये समझना बहुत टेक्निकल काम है, तो उस चीज को आपने ध्यान में रखना है।